अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम और आप 99 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सनाली ताज। एज़ यूजुअल जैसे हमेशा हम अपने डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आते हैं और उसमें हम मुख्तलिफ गेस्ट बुलाते हैं। और गेस्ट बुलाने का मकसद हमारा क्या है? गेस्ट बुलाने का मकसद हमारा ये है कि आपको उनको देखकर सुनकर एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमारा कहना ये है कि एक अच्छी मोटिवेशन आपकी ज़िंदगी को रातों रात बदल देती है। और ये वही गेस्ट होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी तगोदो से जगह बनाई। आज जो हमारा सेगमेंट है वो है 6 सितंबर के हवाले से डिफेंस डे। ये कोई मामूली दिन नहीं है, ये एक बहुत अजीम और बड़ा दिन है जब हमारी आर्म फोर्सेस ने, नेवी फोर्सेस ने, एयर फोर्स ने एक अपने दुश्मन से मुकाबला किया, जंग लड़ी और पूरे जज्बा ईमानी के साथ, और इसीलिए हमने ये जंग जीती और कामयाब हुए। और एक इन 3 फोर्सेस के साथ एक फोर्स और थी जिसे शायद हम भूल जाते हैं, हमें रिमाइंड करवाना पड़ता है। वो फोर्स थी सिंगर्स की फोर्स, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से गाने गाए, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाए, नेशनल सॉन्ग्स गाए और हमारे फौजियों में जज्बा और पैदा किया। उनको ये बताने की कोशिश की कि आप लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं। और हैरत की बात है कि ये वो फोर्स है जो ना किसी सैलरी पर थी, ना इनको कोई इंक्रीमेंट्स मिलने थे। इन्होंने बगैर किसी लालच के अपने मुल्क के लिए गाने गाए और ऐसे गाने गाए जो तारीख बन गए। हमारे आर्म फोर्स, नेवी फोर्स, एयर फोर्स के शोहदा को हम 99 न्यूज़ की तरफ से सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी और ये मुल्क हम आराम से यहाँ पर आज़ादी से बैठे हैं। और इसी के हवाले से मैं एक शेर कहूँगी अपने सिंगर्स फोर्स के लिए भी कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। और इसी बात को आगे लेकर मैं चलती हूँ। और आज मैं जिस लेजेंड की बात कर रही हूँ, यूँ तो बहुत सारे गुलकार गुजरे हैं और उन्होंने पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाए हैं जो बहुत मशहूर हुए, जिनमें मैडम नूरजहाँ साहिबा, मेहंदी हसन साहब, ताज मुल्तानी साहब, निगहत सीमा साहिबा, SP जॉन जैसे नाम शामिल हैं। और इसी लिस्ट में एक नाम और है जिनको आज हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ पे इनवाइट किया है। उनका आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ही इज़ अ ग्रेट पर्सन हर लिहाज से। ही इज़ अ ग्रेट लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। ये वो लोग हैं जिनके नाम से पाकिस्तान की पहचान होती है। तो आइए मिलते हैं इफ्राहिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और इनके साथ एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी बैठी हुई है और बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे इंटरव्यू लेना। अपनी अपनी जगह सब एक नाम रखते हैं। ही इज़ एन एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ इन्होंने काम किया। उस पर भी हम बात करेंगे कि इतने सारे टैलेंट कहाँ से इनमें आए। और बहुत मुश्किल काम होता है, एक चीज़ गॉड गिफ्टेड मिल जाए, यही बड़ी बात होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने तो खालिद साहब को बिल्कुल नवाजा हुआ है इन चीज़ों से। और इतने टैलेंट हैं और इखलाक के बहुत अच्छे हैं, गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं। रिकॉर्डिंग से पहले बहुत बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, रिस्पेक्ट देते हैं सबको। मैं जूनियर हूँ, ये लोग सीनियर हैं और अल्लाह ताला इनको खुश रखे। आए अपने इंटरव्यू की तरफ आते हैं जी। पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि कुछ यादें आप, इफ़ यू वांट टू शेयर सम मेमोरीज अबाउट डिफेंस डे। देखिए 65 की जंग भी उस वक्त तो छोटे थे, 71 की जंग में तकरीबन बड़े हो गए थे। ये वो जंगें हैं कि वो जज्बा लफ्ज़ों में आपको बता नहीं सकते। फ़ौज का भी और आवाम का, यानी ऊपर जहाज़ इंडिया का आया हुआ उसके गिराने में लगे हुए, फायरिंग हो रही है और नीचे आवाम
खड़े में सड़कों पे देख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि ये फायरिंग हो रही है ऊपर से कि हमारे ना लग जाए। वो जज्बा था, बस मारे किसी तरह इंडिया के जहाज़ को। तो वो जज्बा तो अलग ही था। और आज भी अल्लाह ना करे, हम तो चाहते हैं कि जंग ना हो, प्यार मोहब्बत से दुनिया में पैगाम पहुँचे पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान करना चाह रहा है और तेरा है मोहब्बत का पैगाम, अमन का। तो हम तो यही चाहते हैं, पाकिस्तानी आवाम तो यही चाहते हैं। लेकिन जो कभी ऐसा हुआ, अल्लाह ना करे फिर कह रहे हैं कि जंग ना हो, लेकिन हो तो फिर आप वो जज्बा देखिएगा, बच्चा बच्चा यहाँ का ऐसा लगता है इसीलिए पैदा हुआ है, ये होता है। तो ये तो अल्लाह ने हमको बिलखुसूस उस कौम को जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो तो रुक ही नहीं सकता। अगर दुश्मन कोई वार करे फिर उसको छोड़ता ही नहीं है, और मोहब्बत से जान भी ले ले तो हाजिर है, ये है ना। अभी इस टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड साहब, मैं खालिद साहब आपसे सेम इज द क्वेश्चन, तो आपकी क्या राय होगी इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके इस 99 का शुक्रिया अदा करूँगा और ख़ुसूसन आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतनी मोहब्बत से अपने इस प्रोग्राम हम और आप ने मदऊ किया। और साथ साथ ये कि आपका जो सवाल है उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हम पूरी कौम, बहैसियत कौम के, हम अपने तमाम जो शहदा हैं उनको पहले सैल्यूट और सलाम पेश करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके जो भी कुछ माजी में उन्होंने हमारे लिए किया और आज हम यौम दफ़ा उनकी याद में मनाते हैं, तो ये नहीं होता तो आज हम इतनी आज़ादी से जो है यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते। तो जितना भी क्रेडिट इनको दिया जाए, क्या बात। और पूरी कौम को जो है कम से कम, मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी फोर्सेस को कि बहुत बड़ी सपोर्ट की, क्योंकि हमारी फोर्स ने, हमारी तमाम फोर्सेस ने पूरी दुनिया को ये बात बावर करा दी है कि हम जो हैं सुपर हैं और हमसे टकराना मत, ये साबित किया है उन्होंने। तो इसमें जो जज्बा माजी में था, आज भी वही जज्बा हमारी फोर्सेस में कायम है। रद्दुल फिसाद, रद्दुल जो अभी इन्होंने किया है, ठीक है, तो ये सब साबित कर दिया है हमारे। और हमारी फोर्सेस ये नहीं कि वो जंग जो चाहती है या हम लोग जंग चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहैसियत एक मुसलमान के, एक मुस्लिम के, क्योंकि मुस्लिम तो के मायने ही सलामती वाला और इस्लाम वैसे ही सलामती का दीन है। तो हमारे वज़ीर आज़म भी अक्सर इस बात को बार बार कहते हैं और पहले ही ख़िताब में उन्होंने ये कहा था कि अपने पड़ोसियों से कि आइए एक कदम आगे आप बढ़ें, दो कदम हम बढ़ेंगे। यानी ये मकसद था इस पैगाम का कि आए मोहब्बत को बढ़ाएं, मोहब्बत का प्रचार करें और मोहब्बत में जो कुछ हम कर सकते हैं मिलकर आपस में पूरी दुनिया को हम बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में जो इख्तलाफ था एक अरसे तक, जो दूसरी जंग अजीम में, वो बर्लिन वॉल जब गिरी है तो देखिए आज जर्मनी कहाँ पर है। यही बात जो है हमारे वज़ीर आज़म भी चाहते हैं कि हम तमाम अपने पड़ोस के साथ अच्छे ताल्लुकात, नेबर के साथ हम जो है कायम करें और उस ताल्लुकात के अंदर हम जो कुछ हम बर्बाद कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, हम उससे ज़्यादा बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं इकनॉमिकली, मुआशी तौर पे। और हमारे तो वैसे भी जो है आज भी हमारी रिश्तेदारियाँ हैं हिंदुस्तान में, हम ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो या वो कुछ हो। ये खन्नास और ये बहुत जो है ना, नहीं, वन मस्ट बी फेयर, ठीक है। बात है कि मतलब बोथ साइड है, इट्स अ बोथ साइड स्टोरी। आपको जो है हमारे साथ जैसे हम चाहते हैं हम पर शक ना करें, हम आप पर शक पहले ही नहीं करते, लेकिन अब बार बार साबित करते हैं कि हम पे शक नहीं, यकीन करें कि हम आपके दुश्मन हैं। That's why I'm saying, साहब देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि एक मुहावरा आपने सुना होगा, ज़बां शीरी मुल्कगिरी। तो हमारे तो दीन और हमारे तहज़ीब, हमारे इक़्तिदार, ये सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं। हमारे माँ बाप हमें जो है बचपन से ये तहज़ीब देते हैं कि देखो बेटा ज़बान मीठी रखना,
بڑوں کا احترام کرنا، ادب کرنا، یہ سارے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمارے لاشعور میں ہمارے ماں باپ اور ہمارے دین ہمیں جو ہے یہ سب سکھاتا ہے، تو کیا ہم اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہمارے شعور میں نہیں یہ باتیں، ہماری تربیت میں نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے ہم تو بار بار یہ بات جو ہے دہرائیں گے کہ خدا را آپ جو ہے ایک اچھے پڑوسی بنیں. ہمیں پھر دیکھیے کہ ہم کہاں غلط ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم غلط ہیں تو مانیں گے، لیکن مل کر محبت سے جو کچھ آپ چاہتے ہو اس سے زیادہ اللہ آپ کو دے دے گا. بہت اچھی گفتگو جاری ہے ہماری خالد صاحب کے ساتھ، اور اب میں دوبارہ افراہیم صاحب کی طرف آؤں گی اور ان سے اب میں چاہوں گی کہ بہت اچھا کوئی پیٹریوٹک سانگ سنائیں تاکہ دوبارہ سے وہ جذبہ ایمانی ہم سب میں پیدا ہو. جی میں چونکہ 6 ستمبر ہے تو میں اس کے حوالے سے کہ اپنی فوج کے لیے، شکریہ، کہ وہ ایک بول ہے کہ میرے فوجی جوانوں، میرے دیش کے رکھوالوں، میرے فوجی جوانوں، میرے دیش کے رکھوالوں، تم کو میرے قوم کا اور میرا سلام، تم کو میری قوم کا اور میرا سلام. اپنے سارے نغمے کرتا ہوں تمہارے نام، اپنے سارے نغمے کرتا ہوں تمہارے نام. میرے فوجی جوانوں، میرے دیش کے رکھوالوں، تم کو میری قوم کا اور میرا سلام، تم کو میری قوم کا اور میرا سلام. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایکسیلنٹ پرفارمنس، اور آواز کے اندر ابھی بھی وہی جذبہ ہے جو پہلے تھا، اور ماشاءاللہ، اور اس کو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں بہت نغمے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے. ویسے ہی آپ ڈائریکشن یہی دیں گے. ونڈرفل ونڈرفل ونڈرفل. اچھا، جیسے کہ شروعات میں نے بتایا کہ آپ ایکٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، رائٹر، ایڈیٹر، تو یہ سب کسی سے انسپائر ہوئے؟ کہاں سے یہ سب چیزیں آپ میں ماشاءاللہ؟ بات یہ ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اور جہاں تک تعلق ہے میرے اس شوبز میں آنے کا، تو میرے والد صاحب بھی جو ہیں ایکٹر رہے ہیں اور فلم ڈسٹریبیوٹر، فلم پروڈیوسر بھی رہے ہیں. انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ کے دور میں کافی کام کیا. اسٹیج پہ سمد یار خان صاحب کی ٹیم کے ہیرو ہوا کرتے تھے، اس میں کام کیا انہوں نے. پھر ٹیلی ویژن پہ کام کیا، رات کی آنکھیں اور شہزوری اور اس طرح کے ڈرامے تھے جو پرانے، اس میں کام کیا. پھر اس کے بعد والد صاحب، جب میں تھوڑا سا ٹین ایج کراس کر رہا تھا، تو والد صاحب نے کہا کہ تم اب میرا خواب تم پورا کرو. تو میرا تو حقیقت میں اس طرف کوئی بھی رجحان یا توجہ نہیں تھی کہ میں اس طرف آؤں. اور سیدھی سی بات ہے کہ اس طرف آنے کے لیے بڑے حوصلے اور جذبے اور بہت ساری چیزوں کو سیکھنا اور ساری چیزوں کو سمجھنا، ان سب کے بعد ہی حوصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے گھر کی طرف سے بہت حوصلہ ملا کہ آپ کریں، کام کریں. اور میرے والد صاحب نے جو کچھ مجھے ان کی طرف سے ملا، انہوں نے کہا کہ ایک بات مجھے آج تک یاد ہے والد صاحب کی. وہ کہتے تھے کہ اگر میرے بیٹے کی آواز میرے گلے میں ہوتی تو میں شاید بہت بڑا اسٹار ہوتا. کیا بات ہے، کیا بات. تو میری آواز کی کافی تعریف کیا کرتے تھے وہ. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جب والدین کی دعائیں ساتھ ہوں تو آپ کو کچھ آتا ہو یا نہیں آتا ہو، اللہ مدد کرتا ہے. واہ، کیا بات. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب میں جیسے جیسے اس فیلڈ میں قدم رکھتا چلا گیا، حقیقت میں بیان کر رہا ہوں آپ کو جی، کہ مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا جیسے کہ مجھے کسی نے پیچھے سے کچھ سکھا کے بھیجا. میں کوئی سبجیکٹ پہ ڈسکس کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے قدرتی طور پہ اس کی انوائرمنٹس اور ویئر اباؤٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں ذہن میں میرے. اس طرح کا ماحول ہے. میں کچھ بتانے لگتا ہوں، کوئی بھی چیز، مجھے قدرتی طور پہ مدد ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟
माँ बाप का प्यार और मोहब्बत और दुआएं। अच्छा इब्राहिम साहब, आप मुझे काइंडली ये बताएं, जो आपका दौर, आपकी परफॉर्मेंसेस, जितने भी आपके कोलीग्स साथ में थे, एक बहुत ही खूबसूरत दौर गुजरा एंड हर किसी को ही पता है कि आप लोगों में आपस में एक जेलसी नहीं थी बल्कि कंपटीशन था। एक होती है जेलसी, एक होता है कंपटीशन कि हम इससे अच्छा करके दिखाएं, ये अच्छी चीज़ होती है जो आगे निकालती है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आजकल की जनरेशन में ये चीज़ है? आई डोंट थिंक सो कि इनके अंदर वो जज्बा नहीं है। नहीं, देखिए पहले ये था जी कि अगर कोई नगमा या गीत या गज़ल जी सामने आई चली, अब जो हमारे सीनियर हैं या साथी हैं, किसी एक ने कहा कि यार बहुत बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा, लेकिन उसमें एक जगह ऐसी है, अगर तुम ऐसे कहते तो मेरा ख्याल है और अच्छी होती। आप देखिए कब समझाने का अंदाज़ कैसा है जी कि अगर आप इस तरह कहते तो शायद और अच्छी होती है। अब वो कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, अच्छी है, तो हमारे दिल ने कहा यार बाकी ये तो जगह बड़ी अच्छी थी। अगर हमारे जहन में आ जाती या कंपोज़र बताता तो हम ऐसे ही कहते। तो ये क्या था, अच्छी चीज़ देनी, अब नहीं है। अब आप किसी को बताएंगे वो सुन ज़रूर लेगा, करेगा अपने, आपको ये is this a lacking? हाँ। एक मैं आपको बहुत छोटी सी बात, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इतना बड़ा नाम है जिनका मैं बता रहा हूँ। जो हमसे सीनियर है, हम तो सबके फ़ैन थे, मैडम नूर जहाँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। एक नगमा मेरा चला, उसके बोल हैं, जहाँ प्यार चिराग जलाता है, जहाँ दरिया दरिया गाता है, उस देश से मेरा नाता है। उसमें वो रिकॉर्डिंग हो गई। फिर मैंने ज़बरदस्ती करीम शाहबुद्दीन साहब कंपोज़र थे, मैंने उनसे कहा कि करीम भाई एक टेक मेरे कहने से ले लें। खैर लंबी कहानी है, उन्होंने कहा अच्छा भाई चलें एक टेक ले लेते हैं। अब वो गैप था कहीं पर, तो जब मैं पहली टेक दे रहा था तो उस वक्त मेरे जहन में आएगा अगर ये मैं इस जगह ये कह दूँ तो ये और अच्छा होगा। तो वो मैं कह गया तो वो तो ऊपर बैठे हुए थे। अब पूरा स्टूडियो भरा हुआ था, कम से कम 200 लड़के लड़कियाँ थे जो कोरस गा रहे थे। वो आके उन्होंने कहा यार तुम अजीब आदमी। अब मैं भी नर्वस, मैंने कहा क्या हुआ करीम भाई? कल तुमने यार भंड कर दिया इसमें। मैंने कहा क्या हुआ? कल तुमने वैसा नहीं गाया जो पहले गाया था। मैंने कहा अच्छा वो तो ओके हो गई है तो कर लें, वही कर लें। कहते हैं अरे यार मैं क्या बोलूँ, काश तुम लड़की होते मैं शादी कर लेता तुमसे। तो मैं भी हंसा, पूरी वो इस स्टूडियो में कह लग गए। कह लगे यार ये जगह जो तुमने कही ये जहन में कैसे आई? मैंने कहा जब वो टेक दे रहा था मैं, उस वक्त मेरे जहन में आई थी, लिपटा लिया। खैर वो लाहौर में मुसलसल 3 साल चला है, एक दिन गैप से टीवी पर। तो मुझे कहीं पर स्टूडियो में जब मैडम को मैंने सलाम किया, कहें ओ वालेकुम सलाम खैर हो, इधर आओ, कदों आए तुसी मेरे से कहना। मैंने कहा इतने दिन यहाँ क्यों खड़ा? मैंने कहा रेगुलर साहब की वो है रिहर्सल, कहना मेरे को लाओ स्टूडियो में। गए मैं, कहने लगे ऐ दसो तुसी कड़े कराने दो। मैंने कहा मैडम क्या कहा? कहने लगे किस घराने क्यों? मैंने कहा नहीं मैं किसी घराने का। कहने नहीं बताओ दसो। मैंने कहा मैडम हम तो आपको सुन के उनको सुन के बस सीख रहे हैं ये हुआ। कहने लगे भाई यकीन नहीं आ रहा, वो जड़ी जगह है ना। मैंने कहा जी कौन? वो नगमा है ना, वो बताया एक बोल जहाँ प्यार चढ़ा। मैंने कहा जी। कहना उसमें एक जगह है, वो कमाल की था भाई, लग ही नहीं रहा तुम हो किसी घराने के। फिर भाई वो होता ही है कि जब आप काम करते हैं सीखते रहें, ये नहीं कि उस्ताद बन गए। कितना ही आ जाए इल्म, कि कोई भी इल्म हो आपने झुके रहना, सीखते रहना। जी एग्जैक्टली यही मैं बात कर रही हूँ कि एक झुकाव जो होता है ना वो बहुत काउंट होता है। वो मिसाल बहुत बड़ी है, जो डाली झुकती वही जिसमें फल लगते हैं। और आप अगर आप अकड़े रहेंगे, आप एटीट्यूड के साथ रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ फ़नून लतीफ़ा में है, अगर आपके अंदर झुकाव है तो अल्लाह ताला आपके रास्ते निकालता है।
ٹھیک ہے, اور کام میں بھی, سر میں بھی اور لذت پیدا ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتا ہے. آپ کی بات کو بڑی کروں گا اس بات کو. جی اٹس اوکے. دیکھیے یاد رکھیے, جو لوگ اپنے کام کی عزت کرتے ہیں نا, کوئی بھی کام ہو, محنت کا, جو لوگ اپنے کام کی عزت کرتے ہیں, میرا ایمان ہے کبھی بھی زوال نہیں ہے ان کو, وہ کرتے رہیں. آج جیسے ابھی آپ نے کوئی جملہ دیا کہ آپ ابھی تک, اس کی وجہ کیا ہے؟ اوپر تو اللہ کی ذات ہے, وہی عزت دینے والی ہے. میں آج بھی کم سے کم 2 گھنٹے لگاتا ہوں ریاض کرنے میں. کیا بات. تو اب جب میں اس کی رزق اللہ اس کے حوالے سے دے رہا ہے, تو میں نے اس کام کو بھی کرنا ہے تو حلال کر کے کرنا ہے, یہ ذہن میں رہتا ہے. اور خالد صاحب بہت اچھی بات کری افراہیم صاحب نے کہ ابھی بھی وہ ریاض کرتے ہیں, جبکہ ماشاءاللہ ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں, there is no need to do this. لیکن یہ کہ یہاں تو آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ ایک گانا گاتے ہیں, البم نکلتا ہے, بھائی جی سپر اسٹار سے بھی, لیجنڈ سے بھی اوپر ہو. میں اس حوالے میں ایک بات کہوں گا جی کہ جو آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا ایٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے, ایٹیٹیوڈ سے آپ فنکار نہیں بنتے. جب کبھی بھی کہ اپنی ذات میں کسی سے اوپر ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بچوں سے بھی کہ بیٹا ہر جگہ پہ جیتا نہیں جاتا, کہیں پر کچھ ہار کر سب کچھ جیتا جا سکتا ہے. تو اسی طرح سے آپ جب فنکار ہیں تو فنکار کے لیے ایک تو ایٹیٹیوڈ اس کو زیب نہیں دیتا, وہ بھی خاص طور پہ اپنے لوگوں میں, فنکاروں میں یا ڈائریکٹر میں یا اس آپس میں فیلڈ کے اندر, اس میں تو ایٹیٹیوڈ ویسے بھی زیب نہیں دیتا. بالکل. دوسری بات یہ, کامیابی جو ہے وہ آپ کے اپنے کام سے پیار میں ہوتی ہے. کیا بات کہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وقت کی قدر کرنا سیکھو, وقت پہ پہنچو, وقت پہ آؤ, وقت پہ کام کو پورا کرو, تو آپ وقت پہ ہی کیا نام ہے جو ہے ترقی پہنچ, اور لوگ بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے. بالکل کریں گے. جس نے وقت کی قدر نہیں کی, میرا ایمان ہے کہ وقت اس کو کھو دے گا, اس کو کہیں کا نہیں رکھے گا وقت, کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ وقت میں ہوں, وقت کو برا نہ کہنا, زمانے کو برا نہ کہنا. اسی طرح سے جب آپ برباد کر رہے ہیں کسی, تو کس کو کر رہے ہیں, تو وہ ذات پھر آپ کو نہیں چھوڑے گی. بہت اچھی بات. تو یہ زندگی ہمیں ایک بار ملی ہے. کیا بات. میں نے اسٹیج کیے, میں نے گانے گائے, میں نے اسکرپٹ لکھے, ڈائریکشن کی, ایکٹنگ کی, ایڈیٹنگ کی, سیٹ ڈیزائننگ کی, میں نے اس میں کے علاوہ بھی کافی کچھ کیے. پھر لوگوں کو جو ہے ٹیچنگ کی کہ بھئی ایکٹنگ کس طرح, یہ سب باڈی لینگویج کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کیوں کی, کیونکہ آپ کو ایک بار اللہ نے زندگی دی ہے. بالکل. جو کچھ آپ کے آگے جو میدان آ جائے, آپ کو ہٹنا نہیں ہے, ڈٹنا ہے. جی, اور میں بھی اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں یہی بولتی ہوں کہ ایک اچھی موٹیویشن آپ کی زندگی راتوں رات میں بدل دیتی ہے. اور آپ کی گفتگو اتنی امپریسو تھی ماشاءاللہ کہ ریئلی یو آر اے گڈ ڈائریکٹر اور رائٹر. آپ نے اس چیز کو پروف کر دیا ماشاءاللہ. ایک شعر میں آپ کو پیش کروں. ضرور. ہے تو بڑا عام سا, لیکن بہت کچھ اس میں جو ہے میرے خیالات کو وہ پیش کر دے گا کہ اگر چاہت ہے تو نظر جمائے رکھ, اگر چاہت ہے تو نظر جمائے رکھ, چلمن ہو یا پردہ سر کا ضرور کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. گریٹ, بہت خوبصورت بات کری. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ یو ہیو ٹو بی فوکسڈ, فوکس آن یور ورک, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. یس, تو یو ول گیٹ سم تھنگ انشاءاللہ. تو بات یہ کہ آپ جب تک کہنے میں فوکس نہیں ہیں, کنسنٹریشن آپ کی. اچھا آج کل کیا ہو رہا ہے, آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کا فوکس ایکٹنگ یا معیار نہیں ہے, اس سے پیسے لے لو, اس سے لے لو, اس سے لے لو, اس سے لے لو, اس سے لے لو. اوور نائٹ جو ہے گاڑی بھی لینی ہے, موبائل بھی اچھا لینا ہے, گھر بھی لینا ہے, سب کچھ لینا ہے. آسائشیں تو لے لو گے لیکن نام نہیں لے پاؤ گے, نامور نہیں ہو پاؤ گے. تو لہٰذا فوکس ہونا پڑے گا آپ کو اپنے کام پہ, کیونکہ آپ اکیلے جو محنت کر رہے ہو, اور جو دنیا جو آپ جس کی نظر کے سامنے آپ آؤ گے, آپ اپنی بے عزتی کے ساتھ ملک کی بے عزتی بھی کروا دو گے. تو ملک کی عزت کو پہلے رکھو. کیا بات ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں افراہیم صاحب جیسے لوگ جنہوں نے ملک کی عزت رکھی ہے, رسپیکٹ رکھی ہے, اور ایسے ہی لوگ لیجنڈس نہیں بن گئے. اور اس کے ساتھ آخر میں آپ سے ایک گانا سننا چاہوں گی, اور وہ زمیں کی گود رنگ سے, وہ میں سنتی تھی اپنے چائلڈ ہوڈ میں
and it's a very lovely song. इस तरह करते हैं जी जी जी. चूँकि ये तकरीबन हर जगह यही होता है. अच्छा. तो कोई हाँ तो और कोई नगमा में जी सुनो, जैसा आप ठीक है? चाहें, जैसा. अब वो नगमा गाएं जिसमें मैं भी कुछ ना कुछ सौती असरात दे सकूं, कुछ साथ दे हाँ सकूं, वो कुछ क्लैरिटी हाँ हम भी साथ दें ना. हम ऐसा करते हैं जी जी जी. बस सारे नगमे छोड़ के एक नगमा गाते हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान. क्या और बात है, सब- क्या बात है. सब जी 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 जी. वही। सब गाएंगे हाँ. जी. सही 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 सही. जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान. जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान. वंडरफुल वंडरफुल. और इसी खूबसूरत नगमे के साथ मैं इस चीज़ का जिक्र आपसे करना चाहूँगी कि हमने हमेशा अपने लेजेंड्स को यहाँ पे इनवाइट किया है, और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेजेंड हैं जिन्होंने हमेशा हमें मुस्कुराहट दी. और बहुत से लोग परेशानी में जब होते थे तो उनके ड्रामे चला के, उनकी एक्टिंग को, उनके जोक्स को सुना करते थे. और ये कोई मामूली बात नहीं है किसी को हंसाना. रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है. और हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेजेंड उमर शरीफ साहब, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी दे, तंदुरुस्ती दे और हमेशा सलामत रखें. क्योंकि ये याद रखिए कि हम बहुत इजी लेते हैं, बहुत इजी लेते हैं लेजेंड्स को. वही वाली बात कि ये दोबारा पैदा नहीं होते, और हमारे मुल्क में ऐसे लोग अगर पैदा होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर. तो बार बार मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला मेरी तरफ से, 99 न्यूज़ की तरफ से, और हमारी पूरी टीम की तरफ से, और हमारे लेजेंड इफ्राहिम साहब की तरफ से और खालिद साहब की तरफ से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब को सेहतियाबी दे, तंदुरुस्ती दे, और हमेशा ताहयात उनको तंदुरुस्ती के साथ रखे और सलामत रखें. और इसी के साथ हम इफ्राहिम साहब से भी मैं पूछना चाहूँगी कि वो क्या कहना चाहेंगे चंद अल्फाज उमर शरीफ साहब के बारे में. नहीं, हमारी भी दुआ है और हम दुआ कर रहे हैं बराबर. जब से पता लगे है जी. खुदा उनको हयाती दे, आमीन. चूँकि उमर ने हमारे मुल्क को दुनिया में रोशनास क्या कराया बात है. और वो काम किया जो बहुत कम लोगों के नसीब में है, हिस्से में आया. अल्लाह, हमारी दुआ है सबकी, जितने फनकार हैं और जिनको भी पता लग रहा है आवाम को, सब दुआ को उमर के लिए, उमर शरीफ के लिए अल्लाह उनको सेहत याबी दे. और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा सना, बहुत बहुत शुक्रिया. और आपके चैनल, ये प्रोग्राम का हम और आप 99 एजाज ताज साहब जो ये चैनल चला रहे हैं, अल्लाह उनको भी सेहत याबी दे और इसी तरह चैनल के हवाले से पाकिस्तान की खिदमत करते रहें. आपका स्टाफ भी, जितने लोग हैं, ये बहुत दुआ बहुत है. शुक्रिया. और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद. क्या बात है, क्या बात है. खालिद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे लेजेंड उमर शरीफ साहब के बारे में? बिल्कुल कहना चाहूँगा. बात ये कि मैं एक हफ़्ते से बहुत ज़्यादा जो है मैं सोशल मीडिया पे ख़ुद परेशान हूँ लोगों की सवालात की वजह से कि जी उमर शरीफ के बारे में जो है, जो हमारे लेजेंड हैं, हम बहुत एहतराम से मैं नाम लूँगा उनका, कि उमर भाई जो हैं उनके बारे में जो क्लिप चल रहे हैं उसके मैं जवाब दे के बहुत परेशान हुआ हूँ. और मैंने ये बहुत अपनी तरफ से भी कंफर्म किया कि ऐसा क्या है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो हयात हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत, उनको तंदुरुस्ती दे. आमीन. तो जिस तरीके से उमर भाई ने दुनिया के जो है चेहरों की संजीदगियों को छीन कर मुस्कुराहट दी है, इसी तरह मैं भी एक बात कहा करता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तानी अवाम, दोस्त, जो टैलेंट है मेरी फील्ड से रिलेटेड है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी जो है फरागत जो है जो उनसे छीन लूँ और मसरूफ़ कर दूँ मैं उनको इसी तरह से. और इसी दुआ के साथ कि उमर भाई और तमाम जो है
آج کل جو بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا آمین، فرمائے آمین۔ اور انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پر اور خصوصاً ان کے گھر والوں پر جو ہے قائم رکھے۔ آمین۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ 99 چینل کے لیے بھی میں کہوں گا کہ اعجاز تاج صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، جب بھی ہم آتے ہیں آپ کے اسٹوڈیو میں اکثر محبت سے اور پیار سے ملتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں، ہماری دعاؤں میں بھی وہ شامل ہیں، اور ہم خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بہترین ایک خوبصورت میچیورڈ ایک جو ہے ہوسٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے، اور آپ خود جو ہے ماشاءاللہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں تاج ملتانی صاحب بہت بڑا نام، پاکستان کا لیجنڈ، ہمارے آپ کی مدر جو ہے نگہت سیما صاحبہ، ہمارا ان سے بہت قریبی رشتہ اور رابطہ رہا اور ہماری بہت اچھے کیا نام ہے ان سے مراسم رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اتنا کچھ دے کہ آپ اپنے والدین کی روح کو جو ہے خوش کریں اور پاکستان کا نام بلند کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اجازت چاہوں گی اپنے پروگرام ہم اور آپ 99 کے ساتھ ثنا علی تاج۔ اللہ حافظ۔